नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एक काबिल डॉक्टर हैं, बल्कि जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत से 120 जटिल बीमारियों का इलाज खोज निकाला है। अब आप सोचेंगे 120 बीमारियां और उनकी 120 मेडिसिन भी? जी हाँ, उस पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर R.K. प्रासला। 1991 में इन्होंने मेडिकल डिग्री हासिल की और उसके बाद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इन्होंने MD किया। पिछले 18 सालों से गवर्नमेंट क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स के तौर पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने 120 जटिल बीमारियों का इलाज खोज निकाला है। इनके रिसर्च की गई मेडिसिन से हजारों पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना? लेट्स वेलकम डॉक्टर R.K. प्रासला। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। डॉक्टर प्रासला, आपकी ये 3 नेचुरल कॉम्बिनेशन थेरेपी से 120 बीमारियों की अलग अलग मेडिसिन पैकेजेस से आप इलाज कर रहे हैं। आई थिंक इट्स एस्टोनिशिंग। मतलब ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जाकर आ चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। हार्ट सर्जरीज एंड प्रोस्टेट ऑपरेशंस के बाद वो ठीक नहीं हुए, लेकिन आपके इन मेडिसिन की वजह से उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला है। इंटरव्यू से पहले ऐसे कई पेशेंट से मेरी मुलाकात हुई जो आज एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत खुश है और आपकी तारीफ करते नहीं थकते। तो डॉक्टर, इन 120 बीमारियों के बारे में हमें बताइए और आपकी मेडिसिन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। मैंने मेरी नेचुरल थेरेपी में 120 बीमारियों को 4 हिस्सों में बांटा है। 35 कॉमन डिजीजेस, 25 रेयर कॉमन डिजीजेस, 20 वाइटल फेलियर ऑर्गन डिजीजेस एंड 40 कैंसर डिजीजेस। इस तरह से 120 बीमारियों को मैंने बांट कर 120 मेडिसिन के पैकेजेस तैयार किए। उसी का नाम डॉक्टर प्रासला रेमेडीज है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, इन कॉमन डिजीजेस के बारे में आप हमें कुछ बताइएगा। ये कॉमन डिजीजेस हैं क्या और कैसे होती है? कॉमन डिजीज ज़्यादातर फंक्शनल डिजीज होती है और ये एलर्जी के कारण, एसिडिक फूड खाने के कारण और स्ट्रेस के कारण होती है। एलर्जी के कारण होने वाली जो डिजीज़ है, जैसे एलर्जी कोल्ड, साइनसाइटिस, अस्थमा, स्किन रैशेस, टॉन्सिलाइटिस। दूसरी जो डिजीज़ है कॉमन, जो इनडाइजेशन की है, पाइल्स, हाइपर एसिडिटी, फिशर्स और गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस और उसके कारण जो डिजीज़ होती है, जैसे कि माइग्रेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी डिजीज़ों को हमने कॉमन डिजीज़ में डिवाइड किया है। काफ़ी सालों से एलर्जी थी और माइग्रेन पेन होते थे, साइनसेस होते थे, लेकिन उसके बाद में मैंने डॉक्टर प्रासला से मेडिसिन लिए तो मुझे इतना आराम हुआ है कि अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है कि मुझे एलर्जी हो जाएगी और दोबारा ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, पेन्स होगा, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ में मेरे को माइग्रेन की तकलीफ़ थी। माइग्रेन की तकलीफ़ की वजह से मेरे को सर में इतना दर्द होता था कि मैं घर में कुछ काम नहीं कर पाती थी, मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती थी। फिर मैंने डॉक्टर प्रासला की दवाई ली। डॉक्टर प्रासला की दवाई मैंने 3 महीना तक कंटिन्यू खाई। वो दवाई से मेरे को इतना अभी अच्छा हो गया है कि मेरे सर में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं है और मैं अच्छे से घर में काम कर सकती हूँ, मेरे बच्चों पे ध्यान दे पाती हूँ। मुंबई के पॉल्यूशन से हर रोज़ मेरा सामना होता है और मुझे सर्दी की शिकायत हमेशा से थी, बहुत पहले से थी। मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं ली, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एलोपैथिक दवाओं से मुझे वक्ती तौर पे फ़ायदा होता था, बट परमानेंट फ़ायदा मुझे कभी नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर प्रासला के पास गया। डॉक्टर प्रासला ने मुझे जो दवाएं दी और उनका पूरा कोर्स लेने के बाद मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मुझे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था। मैंने कई डॉक्टरों के पास दवाई ली। मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। इसलिए मैंने डॉक्टर प्रासला से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन का कोर्स दिया। उस मेडिसिन के कोर्स से मुझे अच्छा हो गया। जब भी मैं शूटिंग का खाना खाता था तो मेरे पेट में दर्द होता था, पेट सूज जाता था। तो मैं काफ़ी इसका इलाज किया। इंग्लिश दवा खाता था तो कुछ समय तक ठीक रहता था, फिर वैसे ही वो शुरू हो जाता था दर्द। तो मैं डॉक्टर प्रासला साहब से मिला तो पता चला, उन्होंने मेरा पेट का सोनोग्राफी वगैरह कराया तो पता चला एसिडिटी है मुझे, हाइपर एसिडिटी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे दवा दिया तो मैं वो दवा खाया तो मुझे 10, 12, 15 दिन के अंदर मुझे काफ़ी आराम हुआ। स्टीरॉयड की वजह से अस्थमा की बीमारी कंट्रोल में आ गई, मगर मेरी बॉडी पे इतना भारी असर हुआ कि मैं एकदम हेवी हो गया और चलने में बहुत दिक्कत होने लगी। फिर मेरे को सुनने में आया डॉक्टर साहब प्रासला करके कोई है, वो अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं।
तो उसके पास गया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को पहले तो स्टेरॉइड छुड़वाने के लिए कई सलाह दी, और उसकी निगरानी में मैंने स्टेरॉइड छोड़ दी, और स्टेरॉइड छोड़ने के बाद उसकी ट्रीटमेंट से मेरा अस्थमा एकदम कंट्रोल में आ गया, और आज मैं कोई दवाई इंग्लिश या कोई भी दवाई लेता नहीं और मैं बहुत अच्छी तरह जी पाता हूँ। पाइल्स की बीमारी की वजह से मुझे बहुत बड़ी हेवी ब्लीडिंग होती थी और उस पेन होता था। मैं इस बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कुछ भी उसका फ़ायदा हुआ नहीं, और उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए भी सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस से मैं डॉक्टर आर.के. प्रासला को मिला। उसके बाद उनके ट्रीटमेंट से मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, और अभी मैं काफ़ी राहत महसूस कर सकता हूँ। कभी पिंपल्स, कभी दाग, कभी धब्बे, हर तरीके की मेडिसिन मैंने ट्राई कर ली, लेकिन कभी चली जाती थी, कभी वापस आ जाती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे डॉक्टर प्रासला का नाम सजेस्ट किया, और उनकी रेमेडीज से मेरी स्किन एकदम क्लीन हो गई और ग्लो करने लगी। मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप भी मेरी जैसी स्किन चाहते हैं तो डॉक्टर प्रासला की बेनिफिट्स ज़रूर उठाइए। आई एम हैप्पी, सो विल यू बी। कॉमन डिजीजेस के नाम इस तरह हैं: एक्ने, एडिक्शन अल्कोहल, एडिक्शन स्मोकिंग, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक कोल्ड, एलर्जिक कफ, एलर्जिक साइनस, एलर्जिक स्किन रैशेस, एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल हाई, कॉन्स्टिपेशन, फिशर्स इन एनो, फिस्टुला इन एनो, गॉलस्टोन, गैसेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, हेयर फॉल, हाइपर एसिडिटी, indigestion, irregular menses, kidney stone, leukorrhea, migraine और headache, obesity, piles, pimples, PMS, premenstrual syndrome, skin pigmentation, sleeplessness और insomnia, stress और tension, urinary tract infection और UTI, urticaria। दोस्तों, अगर आप कॉमन डिजीजेस के पेशेंट्स हैं और अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर प्रासलास रेमेडीज कॉमन डिसीजेस पैकेजेस का फायदा उठाइए और इन बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। हाँ, तो डॉक्टर प्रासला, आपकी रिसर्च की गई इन मेडिसिन के बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ये दूसरी मेडिसिन से अलग और इतनी इफेक्टिव क्यों है? हमारी मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से अलग इसलिए है कि दूसरी मेडिसिन एक साइंस के ऊपर आधारित है, लेकिन हमारी मेडिसिन नेचुरल साइंस की 3 कॉम्बिनेशंस फॉर्मूला है: होम्यो हर्बल सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये हमारे बॉडी में जाकर ट्रिपल फोर्स में काम करती है और हमारी डिजीज़ में काफ़ी इफेक्ट बताती है। डॉक्टर प्रासला, आपके इस 3 नेचुरल कॉम्बिनेशन फार्मूला के बारे में आपको कब और कैसे ख्याल आया? मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तब मैं एक ही साइंस के ऊपर आधारित करके पेशेंट को दवाइयाँ देता था। तब पेशेंट को एक थोड़ा सा रिजल्ट मिलता था, लेकिन उसके बाद मैंने बारीकाई से देखा तो पेशेंट्स की सर्टन विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण वो पेशेंट्स की डिजीज़ कम्प्लीटली क्योर नहीं होती थी। फिर मैंने उस डेफिशिएंसी को स्टडी किया। उसके बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की स्टडी स्टार्ट करी। उसके बाद कौन से डिजीज़ में कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हेल्पफुल होते हैं वो देखने के बाद मैंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स शुरू की। उसके बाद पेशेंटों को और रिलीफ तेज़ी से मिलने लगा। फिर मैंने कहा अगर 2 ही साइंस अगर नेचुरल है तो तीसरी हर्बल साइंस है, उसको इसके साथ क्यों ना जोड़ा जाए। मैंने हर्बल सप्लीमेंट्स जो बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव है वो सारे हर्बल सप्लीमेंट्स को मैंने स्टडी किए। उसके बाद हर्बल सप्लीमेंट्स भी साथ में देना शुरू किया, तो जो डिजीज़ें क्योर ना हो पाती थी उसको मैंने हर्बल सप्लीमेंट्स और तीनों साइंस को कंबाइन किया, तो बहुत ही स्पीड में और अच्छी तरह से रिजल्ट मिलने लगे। डॉक्टर आर.के. प्रासला साहब को मैं पिछले 15-16 साल से जानता हूँ। क्रॉनिक डिसीज़ के लिए मैं उनको पेशेंट रिफ़र भी करता हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने 3 नेचुरल रिसोर्सेज से रिसर्च किया है ऑन क्रॉनिक डिसीज़, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और पेशेंट लोगों को काफ़ी अच्छे से रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर आर.के. प्रासला को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस रिसर्च का फ़ायदा हर क्रॉनिक डिसीज़ वाला पेशेंट ले, ऐसी मैं अपील करता हूँ। डॉक्टर प्रासला, 120 बीमारियों की लिस्ट में आपने हमसे कहा था कि 25 ऐसे डिजीजेज हैं जो रेयर कॉमन डिजीजेज है। क्या उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। रेयर कॉमन डिजीजेज जो है ज़्यादातर इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस की वजह से होती है, और एक खाली फंक्शनल डिस्टर्बेंस नहीं होती है, इसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। और दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है और एजिंग के रिलेटेड जो डिजीज़ है
जैसे प्रोस्टेट, और दूसरी डिजीज़ जो है यूट्राइन ट्यूमर्स, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ये सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। और ये सारी रेयर कॉमन डिजीज़ होती है जो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस के कारण और हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण और एजिंग के हिसाब से होती है। मेरे स्वभाव बहुत पहले शांत था, फिर धीरे धीरे उसमें एक तरह का बदलाव आने लगा। मैं बहुत ही इरिटेटिंग नेचर की होने लगी। साथ साथ में मुझे हाथ पैरों में एक बहुत ही जलन होने लगी। एक स्टमक भी मेरा हेवी हो रहा था, एक हेवीनेस अलग टाइप की आ रही थी। और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो मतलब मैं बहुत ही गुस्सा हो जाती थी, बिना कारण के गुस्सा हो जाती थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। तभी मैंने डॉक्टर प्रासला के पास गई। मैं उन्हें अपना सब प्रॉब्लम शेयर किए उनसे, और उन्होंने तब मुझे बताया कि ये सब की वजह मोनोपॉज है। रेयर कॉमन डिजीज़ में हार्मोनल डिक्लाइन होने की वजह से मेनोपॉज का एक प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी परेशान होता है। हमारी दवाइयों की वजह से उस प्रॉब्लम में पेशेंट को कम्प्लीटली रिलीफ हो जाता है, क्योंकि इसका इलाज दूसरी कोई थेरेपीज़ में है नहीं। ये जो पीरियड है वो हर एक लेडीज़ को आता ही है। तो जो भी लेडीज़ ये सफ़र कर रही हैं, मोनोपॉज फेस कर रही हैं, उन्हें मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर प्रासला को कांटेक्ट करें। उनके साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि मुझे जो हो रहा है शायद थोड़े अलग भी हो आपके सिम्टम्स, तो भी आप उनके साथ शेयर करें। और जो भी वो आपको मेडिसिन देते हैं उसका कोर्स आप प्लीज़ कंप्लीट करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं प्रोस्टेट का पेशेंट हूँ। मेरे को पेशाब का यूरिन का तकलीफ था, यूरिन टपकता था घड़ी घड़ी। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन किया, फिर भी अच्छा नहीं हुआ। 2 महीने के बाद फिर से ऑपरेशन करना पड़ा, तो फिर भी ऐसा हुआ। तो बोला तीसरी दफ़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला ऑपरेशन नहीं कराने का। तो एक आदमी मेरे को बताया कि आर.के. प्रासला के पास जाओ, वो अच्छा हो जाता है। तो उसके पास गया, वो डॉक्टर के पास, तो मेरे को दवा दिया 1 महीने का। 1 महीने का दवा में मेरे को 75% अच्छा हो गया, 75%। बाद में फिर हमें दवा चालू रखा 3 महीना तक। तो 3 महीने में मेरे को एकदम कम्प्लीट हो गया। फिर अभी दवा लेने का कोई ज़रूरत मेरे को लगता नहीं है, अच्छा हो गया है एकदम बराबर। ओरिजिनली आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन। आई हैव स्टेड 30 years इन लंदन। मेरे को प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम हुआ, तो इधर का भी बेस्ट कंसल्टेंट को दिखाया, तो सब बोलते थे कि तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने बोला अभी ये एज में ऑपरेशन क्या करूँगा? बोलते नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं गया डॉक्टर प्रासला के पास। डॉक्टर प्रासला को बोला कि भाई ये बात है, अभी ये तो ठीक कर दे, अभी ये भी ठीक कर दो मेरे को। तो इसने बोला ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तुमको दवा देता हूँ, तुमको ठीक हो जाएगा। तो 3 मास के अंदर मेरा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारा फार्मास्यूटिकल बिजनेस है पैकेजिंग का, जिस वजह मुझे काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता था, और वो खड़ा रहने के कारण मुझे वेरिकोस वेन हुआ। मेरे लोअर फीट के उधर लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के कारण काफ़ी फीट काला भी हो गया था।